उसका 17 अध्याय से 17 ऊपर की 17 अध्याय होता है। चलिए, पढ़िए। पहले से हाँ, पहला पढ़। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब बस आइए, आंखें बंद करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, इन गवाहियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। हम पर आपका अटल है दया बनी हुई है, तेरा धन्यवाद है। इन गवाहियों में प्यारे प्रभु सिद्ध होता है कि आप हमारे साथ रहते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे लिए काफ़ी है। और वचन में हमने पढ़ा कि आपके निकट आनंद की भरपूरी है। अब तक आपका अनुग्रह दया बनी रही प्यारे प्रभु। तेरे वचन को सीखने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता, हमें अनुग्रह और दया से भर बुद्धि और समझ का आत्मा दे। जितने यहाँ बैठे हैं हर एक की बुद्धि और ज्ञान को खोल दे पवित्र आत्मा। सीखने वाली और सिखाने वाली आत्मा तो नहीं है, ताकि हम सीखें, इस वचन को अपने हृदय रूपी पट्टिका पर लिखें और इस वचन के द्वारा आपकी महिमा करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। अब तक संभाला, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना सुना है, धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। अब्राहम के विषय में किसने नहीं पढ़ा? कोई ऐसा है जिसने नहीं पढ़ा हो? अब्राहम कौन था, क्या क्या करता था और क्यों परमेश्वर ने उसे बुलाया? और जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, आपको और हमें भी बुलाया। लेकिन अब्राहम परमेश्वर को समझता था, उसका भय मानता था। क्या आप और हम भी अब्राहम के समान परमेश्वर को समझते हैं, उसका भय मानते हैं, या परमेश्वर की अधीनता हमें स्वीकार नहीं है? अब्राहम को परमेश्वर कॉल कर रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और क्या हो जा? सिद्ध हो जा, परफेक्ट हो जा। क्या कभी हमने ऐसी अपने जीवन के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु हम भी परफेक्ट हो जाए, हम आपकी उपस्थिति में चलें, हम सिद्ध बन जाएं और आपको जैसे अब्राहम जानता था वैसे ही जाने? पिछले दिनों हम सीख रहे थे अय्यूब के बारे में। अय्यूब एक सच्चा खरा व्यक्ति था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यहाँ अब्राहम वो काम नहीं कर पाया जो अय्यूब ने किया। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध बनने के लिए बुलाया गया, लेकिन अय्यूब जो था परमेश्वर के साथ साथ चलता, खराई से, ईमानदारी से। और यहाँ अब्राहम को परमेश्वर बुला रहा है कि तू मेरे पास आ और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और सिद्ध बनता जा, यानी सिद्धता की ओर बढ़े। हम सिद्ध कैसे बनेंगे? क्योंकि हम अपने जीवनों में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। यदि हमारे जीवन में पहला स्थान होता परमेश्वर का,
तो हम सिद्ध बनने का प्रयास करते हैं। हम यीशु मसीह का उदाहरण देखते हैं। जब यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार सुनाया करता था या बातें करता था, लोगों ने उससे कहा कि तेरे माता पिता आए हैं, बाहर खड़े हैं। उसने कहा जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, वो मेरे माता पिता और भाई बहन। यानी परमेश्वर ने के पुत्र ने अपने आप को उस समय ऐसा उदाहरण देकर समझा दिया कि मेरे लिए वो जरूरी नहीं है, परमेश्वर जरूरी है। क्या आप और हम ऐसा कर सकते हैं? हमें अधिकतर देखते हैं कोई भी काम होगा हमारा संडे में होगा, दावत में जाना है संडे में जाएंगे, कोई रिश्तेदार बुला रहा है संडे में जाएंगे। लेकिन क्या यीशु मसीह से हम शिक्षा नहीं लेते? उसी के तो डिसिपल हैं। जब उसने अपने माता पिता को इग्नोर किया, वहां पर देखते हैं कि कह रहा है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, ये मेरे माता पिता हैं। शादी विवाह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या हमारे रिश्तेदार या परिवार इतना महत्व नहीं रखते। यदि आप कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ोगे, वहां साफ कहता है पौलुस प्रेरित, असमान जुए में ना जुटो। असमान जुआ क्या है? आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए हो और उसके वचन के कारण शुद्ध हो, और जो नहीं बुलाए हैं वो अशुद्ध है। तो शुद्ध का और अशुद्धता का कोई मेल है? आज लोगों को ये पता लग जाए ये बहन या ये भाई गलत काम करता है, तो लोग उससे बचते हैं। क्यों? कि इसका गलत प्रभाव हमारे परिवार पे या हमारे आस पड़ोस पे या हम पे ना पड़े। लेकिन परमेश्वर के लोग को एक बहाना चाहिए, और ये बहाना हम बाइबल से ही सीखते हैं। परमेश्वर जब इजराइलियों को निकाल के ला रहा था मिस्र की गुलामी से, तो वो कह रहा था जो मैं आश्चर्यक्रम दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, उनको अपने बच्चों को बताना और सिखाना और समझाना। उन्होंने नहीं सीखा, ना ही समझा, और बहाना लेने लगे। जैसे आदम और हव्वा की कहानी हम पढ़ते हैं, आदम पहले आया, हव्वा बाद में आई। लोग भी सवाल करते हैं पहले मुर्गी या अंडा, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है पहले आदम को परमेश्वर ने बनाया, और आदम में से उसकी जो पत्नी थी हव्वा, उसको उसकी पसली से निकाल कर बनाया। उन्होंने बहाना लिया कि मुझे शैतान ने भरमाया, और हव्वा ने कहा जो तूने मुझे दी है उसने गलत काम किया, उसने फल तोड़ा और हमने खाया। क्या हमारे अंदर भी बहाना है? यदि हमें सिद्ध बनना है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, तो सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा। तभी तो लोग हमें पहचानेंगे कि ये परमेश्वर का जन है, ये नए लोग हैं। आज भी लोग, संसार के लोग उदाहरण देते हैं मसीह लोगों की शांति का, उनके स्वभाव का, उनके चाल चलन का, उनके हाव भाव का। लेकिन क्या हम अपने आप को ऐसा बना रहे हैं? अब्राहम को कॉल किया, अब्राहम से कहा अपने परिवार घराने को छोड़ दे और आजा मेरे पास। लेकिन हम अपने परिवार को तो जब छोड़ेंगे, अपनी संसारिक बातों को, मोह को त्याग नहीं सकते। तो हम सिद्ध कैसे बने? ना हम वचन पढ़ते, ना हम प्रार्थना करते, ना हम संगति को इतना महत्व देते, और ना ही हम बाकी चीजें करते जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर सभी से चाहता है, वो किसी एक पर्टिकुलर से नहीं चाहता।
इसलिए यह कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ, यह साफ कह रहा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तभी तो सिद्ध बनेंगे। उसकी उपस्थिति कहाँ पे है? परमेश्वर के वचन में। उसकी उपस्थिति कहाँ पे है? जहाँ लिखा है कि 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में हूँ। मत्ती 6 अध्याय में लिखा है, अपनी भीतरी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में तुम्हारी सुनता है उससे प्रार्थना कर, तब हम सिद्ध बनेंगे। अन्यथा हम सिद्ध बनने का प्रयास भी नहीं करते और करते नहीं हैं लोग, क्योंकि एक संसार की भाग दौड़ में लगे। सुबह को निकलना है, शाम को आना है और फिर खाना है, फिर सो जाना है। ना हमारे पास समय है परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, ना हमारे पास समय है प्रार्थना करने का, और ना हमारे पास समय है किसी और बात का। हाँ, यदि हमारे कुछ लाभ के काम हैं जिनसे हमें बेनिफिट मिल सकता है, उन कामों को हम जरूर करते हैं। लेकिन यहाँ अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया जिस समय वो 99 वर्ष का था, उससे कहा अपने परिवार को छोड़, सब कुछ छोड़ और मेरे साथ आ जा, मैं तुझे एक नया देश दूंगा। वो छोड़ दिया परिवार। जब यीशु मसीह प्रचार करने के लिए निकला तो उसने भी प्रचार किया, मत्ती हो, लूका हो, मरकुस हो, कोई भी हो। जब उसने कहा मेरे पीछे हो ले, वो सब कुछ छोड़कर चल दिया। और हम और आप संसार की चीजों को और अपने मोह को नहीं त्याग पा रहे, इसलिए सिद्ध नहीं बन रहे। क्योंकि सिद्ध तब बनेंगे जब हमें वचन का प्रकाशन होगा। वचन का प्रकाशन मिलेगा तो हम सीखेंगे कि एक दिन भी उसकी उपस्थिति को छोड़ देने का मतलब है हमने बहुमूल्य चीजें को छोड़ दी। दावत हमें फिर मिल जाएगी, रिश्तेदार हमें फिर मिल जाएंगे, रिश्तेदार हमारी परेशानी में काम नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके काम आएंगे। वो कहता है, भजन संहिता 50:15 को पढ़ लेना, कि संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कोई ऐसा वायदा आपसे आपका परिवार या आपका रिश्तेदार या कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर वायदा कर रहा है। यहाँ अब्राहम से भी वायदा किया, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता है। अब्राहम ने कबूल किया और परमेश्वर के साथ साथ चल गया। अय्यूब को देखते हैं, ईमानदारी, सच्चाई से, खराई से परमेश्वर के साथ चला। हम और आप क्या चलते हैं? आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ, निर्गमन में आ जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे, उसका 5 अध्याय। पाँच से पहले 6 अध्याय का 2 पद पढ़ें, क्या कहता है? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे, उन्हें दे दूं, इजरायली जिन्हें मिस्री लोग। बस यहाँ परमेश्वर मूसा को कॉल करता है और बताता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैंने अब्राहम, इसहाक, इन पर अपने आप को प्रकट किया, अब मैं यहोवा के नाम से प्रकट हो। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, आप निर्गमन की पुस्तक को जब पढ़ोगे तो परमेश्वर ने मूसा को एक स्पेशल अधिकार दिया।
किसी को याद है वो अधिकार क्या था? मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराऊंगी। हाँ, इजराइलियों के सामने और परमेश्वर के कार्य के लिए उसने कहा, मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराऊंगा। क्या आप और हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर ऐसा अधिकार पा सकते हैं? हाँ, पा सकते हैं। परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस 16 अध्याय को आप पढ़ोगे, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। और ऐसा हो रहा है। आज जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उनके द्वारा परमेश्वर दे रहा है। और आज के युग में हम देख रहे हैं लोग आश्चर्य कर्मों की ओर भाग रहे हैं। आश्चर्य कर्म तो हमारे जीवन में परमेश्वर अपने आप करेगा। आप उसकी उपस्थिति में चलो और सिद्ध बनने का प्रयास करो, वो आपको निरोग कर देगा। लिखा है वचन में, जब आप पढ़ोगे, तेरे डेरे के निकट कोई रोग नहीं आने पाए। आज हम देखते हैं मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे साथ चल। और मूसा परमेश्वर के साथ चला और उसके द्वारा परमेश्वर ने इतने अद्भुत काम किए। पहलोटों को मारा मिस्र के, मेंढकों को भेज दिया, टिड्डियों को भेजा और वहां के पानी को लाल कर दिया, खारा कर दिया। इतनी सारी विपत्ति देखने के बाद भी फिरौन का हृदय इतना कठोर था कि उसने इजरायलियों को जाने से बार बार रोका। हमें और आपको भी लोग रोकते हैं। आप हर संडे जा रहे हो, एक संडे नहीं जाओगे तो कोई आपत्ति नहीं, ऐसा कहके रोकें। लेकिन जो ऐसा कहके रोक रहा है वो आपकी उन्नति नहीं चाहता, दिल से वो आपकी उन्नति नहीं चाहता। वो चाहता तो कहता कि पहले आप अपना काम करो, ये काम बाद में कर सकते। आज बहुत सारे लोग हैं, गवाहियां हैं बहुत सारी, हम देखते हैं परमेश्वर के लोग स्वयं गवाही देते हैं, मैं वहां जा रहा था, मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। परमेश्वर का वचन बताता है, ऐसा नबी की पुस्तक पढ़ोगे कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में बना रखा। तो इसका मतलब वो हमें देखता है। यदि हम जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, तो सब कुछ परमेश्वर के यहाँ रिकॉर्डिंग है। दिखाना एक गीत हम गाते हैं, खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में। आज जितने भी संसार के लोग कर रहे हैं झोल झाल, जब यीशु मसीह के हाथ में तराजू आएगा तब वो अपनी सफाई नहीं पेश कर पाएंगे। लेकिन मसीह लोगों के लिए लिखा है, आपने भी पढ़ा होगा कई बार, और उसके बारे में कई बार प्रीच भी किया गया है कि बहुत से लोग कहेंगे, प्रभु मैं तो तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार कर रहा था, मैं तो तुम पे विश्वास करता हूँ। तो वो कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों इनकार कर देगा प्रभु? क्योंकि वो कहता है, यदि तुम दूसरों के सामने मुझे अंगीकार कर लोगे तो मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हारा अंगीकार कर लूंगा। यदि तुम इनकार कर दोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार कर दूंगा। बहुत से लोग आज ऐसा ही कर रहे हैं कि होठों से तो परमेश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन दिल से वो परमेश्वर से दूर है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो कीचड़ है वो बाहर नहीं निकली, जो गंदगी है वो बाहर नहीं निकली। वो कब निकलेगी? जब हम उसकी उपस्थिति में चलेंगे और सिद्ध बनने का प्रयास करेंगे। वचन बताता है कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो परमेश्वर हमें बनाएगा। आज हम जब स्वयं नहीं चल रहे तो अपने बच्चों को कैसे चला सकते?
अगर बच्चे हमें देखेंगे तो हमसे सीखेंगे, क्योंकि वचन कहता है जो मैं करता हूँ अपने पिता से सीखा। जो मैं करता हूँ मैंने अपने पिता से सीखा है और उसी को मैं करने की सलाह दे रहा हूँ। लोग बच्चों जो है माता पिता से सीखते हैं। माता पिता किससे सीखते हैं? कलीसिया में जाकर सीखते हैं, सब लोग सीखते हैं। और वचन कहता है मुझे सीखने वाली जुबान दी है। परमेश्वर हमें सिखाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता अपना हृदय ऐसा कठोर कर लेते हैं। एक बहन की गवाही में बताता हूँ। एक बहन को मैं कॉल करके कह रहा था 1 महीना हो गया प्रार्थना में नहीं आ रही, क्या बात है? जी पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है, हम एग्री हैं। लेकिन आपने पैसे ना होने के लिए क्या किया है? क्या प्रभु के पास गए या संसारिक तौर पे अपना दिमाग लगा के काम करते रहे? उससे ले लें, उससे ले लें, इससे ले लें, उससे ले लें। और जब मम्मी बीमार पड़ी खुद की तो भगे चले गए। जैसे बहुत बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, वे जाकर नब्ज देखते ही बता देंगे मम्मी की कि हाँ तुम्हें ये बीमारी है। और मैंने उस बहन से कहा, मैंने कि जब आराधना में आने के लिए पैसे नहीं है तो वहां जाने के लिए कहाँ से आ गए? अचानक कहाँ से आ गए? क्योंकि शैतान उपलब्ध करा देता है ऐसे कामों के लिए। संगति में आने के लिए शायद ना कराए, लेकिन शैतान दूसरे कामों के लिए करा देता। एक भाई की गवाही है, वो आराधना अटेंड करने के लिए 8 किलोमीटर पैदल चल के आते थे। साधन सब कुछ था, लेकिन वो भाई गरीब था, इसलिए स्वयं पैदल चलता था और आराधना अटेंड करने के लिए 8 किलोमीटर का सफर तय करता। उसका कमिटमेंट देखो और उनका कमिटमेंट देखो, जो भवन में आने के लिए बहाना ले रहे हैं और घर में कोई बीमार पड़ गया तो वो भागे चले जा रहे हैं। वो पास्टर की बात हमें बुरी लगी। लिखा है सिखाने वाले की डांट, जो सिखाता है हमें उसकी जो डांट है हमें दुख प्रेम से भरी है। आज लोग क्या करते हैं, अरे पास्टर ने मुझे इसलिए ऐसा कह दिया था, मैं नहीं जाने का था। पास्टर को तो ज्यादा घमंड ही आ गया, क्योंकि शैतान उसे ऐसा उसका था। अब बहुत से जो पासवान ऐसे हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता। खैर हमारा मकसद उनको कुछ नहीं कहने का हमारा भी है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हमें अपने जीवन में यदि परमेश्वर को पहला स्थान देना है तो बाकी के काम आप परमेश्वर पर सौंप दो। मैं एक क्लिप देख रहा था वीडियो की। एक व्यक्ति आता है, उसके पास छोटे छोटे खिलौने थे बेचने के लिए, और वो परमेश्वर पर विश्वास करता है और वहां भवन में भवन के सामने अंदर नहीं जाता, घुटने टेकता है, प्रार्थना करता है और फिर उस काम को शुरू करता है। इसलिए वचन में लिखा है उसी को स्मरण करके सारे कार्य करने। क्या हम उसको स्मरण करके सारे कार्य कर रहे हैं? आगे चलेंगे परमेश्वर के वचन में। यहोशू की पुस्तक को निकालेंगे। यहोशू को भी परमेश्वर ने बुलाया और उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। चलिए पढ़ेंगे 2 पद से। दो पद से पढ़ेंगे। यहोशू 1 अध्याय के 2 पद से पढ़ेंगे 9 तक। मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तो उठ
कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। हाँ, यहाँ परमेश्वर यहोशू को जिम्मेदारी सौंप रहा है कि मेरा दास तो मेरे पास आ गया है, अब तो इन इजराइलियों को उस कनान देश में लेकर जाएगा, और जो वचन मैंने अपने दास मूसा को दिया था, जिस जिस स्थान में तुम पैर रखोगे वह तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इतना बड़ा वायदा मूसा को जो दिया था, वही वायदा यहोशू को दे रहा है परमेश्वर, कि वचन के अनुसार जहां जहां तू कदम रखेगा वो जगह स्थान में तुम्हें दूंगा। आगे पढ़े। जंगल और उस लबालोन से लेकर परात महानंद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। हाँ, यहाँ साफ कह रहा है कि चारों दिशाओं की जगह और हित्तियों का सारा देश मैं तुम्हें दे दूंगा, बशर्ते तुम्हें क्या करना होगा वो परमेश्वर बताना चाहता है। हाँ, आगे बढ़ो। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और मैं तुझे छोड़ूंगा। हाँ, यहाँ परमेश्वर स्पष्ट कर रहा है यहोशू को कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। शत्रु आएंगे हमारे ऊपर चढ़ाई करके, लेकिन वो दूसरे कदमों से लौट जाए। उस समय कितने शत्रु होंगे उस राजा के, क्योंकि बहुत सारे देशों से लड़कर युद्ध जीतकर वो आगे बढ़ रहे थे कनान देश की ओर। और यहाँ परमेश्वर वायदा कर रहा है, इतना हो जैसे मैं मूसा के संग रहा तेरे भी संग रहूंगा, लेकिन तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, मैं तुझे धोखा ना दूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। वही वायदा परमेश्वर आपको और हमको दिया है। हम छोड़ देते हैं, हम उसे धोखा भी दे देते हैं, हम अपने काम भी कर लेते हैं, और जब मन करता है तब परमेश्वर के पास आ जाते हैं। क्या परमेश्वर ऐसे हमें अपने साथ बनाए रखेगा? आगे बढ़े। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू यहोवा हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हाँ, परमेश्वर वायदा कर रहा है मूसा को जो वायदा किया था वही यहोशू को कर रहा है। इतना होगी हियाव बांधकर दृढ़ हो जा और तू भय मत खा। जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, जो जो काम करेगा मैं सफल करूंगा। वही प्रॉमिस परमेश्वर आपको और हमको देता है। आज देख रहे हैं जैसे जैसे यीशु मसीह का आगमन निकट आ रहा है, लोग प्रार्थनाओं से मन चुरा रहे हैं, प्रार्थनाओं में मनमानी कर रहे हैं, संगति में आने में मनमानी कर रहे हैं। क्या परमेश्वर बचाना चाहता है या नाश करना चाहता है? वो चाहता है कि एक भी आत्मा नष्ट न हो। इसीलिए वो क्या कहता है, धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो 70 बार खड़ा किया जाएगा, और दुष्ट जन यदि गिर जाएगा तो वो गिरा रहेगा, नष्ट होने के लिए बचेगा नहीं दोबारा। परमेश्वर फिर भी हम पर आप पर अनुग्रह कर रहा है, बार बार अवसर दे रहा है कि छोड़ दो, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे, हम करते रहेंगे मनमानी। इसलिए वचन कहता है, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम। ठीक है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, बहुत सारे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन कितने उनमें से सेलेक्टेड है? जब यीशु मसीह आएगा
तो कितने लोग उसके भोज में शामिल हो पाएंगे, कितने उस बारात में शामिल हो जाएंगे। दूल्हा का जो हम दृष्टांत मती 25 अध्याय में पढ़ते हैं, या हम उन 5 मूर्ख कुआरियों की तरह बाहर रह जाएंगे। परमेश्वर चाहता है मन फिराओ, लौट आओ, मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध बनते जाओ, अपना बोझ यहोवा पर। लेकिन हम हैं कि अपनी हट को नहीं छोड़ते, परमेश्वर छुड़ा के मानेंगे। जब वैसे रास्ते से, सीधे रास्ते से नहीं मानोगे तो फिर परमेश्वर इजराइलियों की तरह टेढ़े रास्ते से लेकर आएगा। अब वो टेढ़े रास्ते तुम्हें कठिन पड़ेंगे और तुम उसमें पीड़ा में कर रहोगे, लेकिन परमेश्वर फिर भी तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि आप और हम परमेश्वर को मजबूर कर रहे हैं कि टेढ़े रास्ते से लेकर चलना, सीधे से नहीं जाना। क्योंकि लोग तो कहेंगे भैया बहुत चल लिया, तो अब ऐसा कर अपने और भी कुछ कर ले। आज तो हमारे साथ दावत में चल, अरे अगले संडे चला ले, और लोग मान नहीं जाते। लेकिन क्या वो दावत हमें भाएगी कि परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, उसके आराधना को छोड़कर हम कहीं और जा रहे हैं? हम बाद में भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी कलीसिया में हैं, अपने मन माने कर रहे हैं। बहुत से लोगों को तो मैं स्पष्ट बोल भी दिया हूँ, भाई सोच लो, मेरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन परमेश्वर बचाना चाहता है। अब्राहम को कितना विश्वास था, आपको और हमको कितना विश्वास है? क्या हम आज के बाद इस काम को छोड़ देंगे? यदि परमेश्वर कह रहा है कि सिद्ध बनता जा, तो यानी हमारे अंदर कमी पाई जाती है। हम परमेश्वर से, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे हैं और अपने जीवन को कमजोर कर रहे हैं। और कमजोरों को शैतान जल्दी पकड़ लेता है। कमजोर को कोई भी पीट के चला जाता है ना, कोई भी पीट देता है। और आज देख रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इतना करो, हिया बांधकर दृढ़ हो जा। जो परमेश्वर हमें वायदा कर रहा है, मैं तुम्हें कभी धोखा ना दूंगा, ना कभी छोड़ूंगा। फिर भी हम उसके वायदों पर भरोसा नहीं करते, फिर भी हम दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं। जैसे बच्चे परीक्षा के समय में बगले झांकते हैं और पूछते हैं, हाँ भाई तूने कौन सा कर लिया, तू क्या कर रहा है? वो कहता है, अरे मुझे नहीं आता कुछ, मैं परेशान हो गया। तो ऐसे ही हम भी परेशान हो गए। लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चलिए आगे पढ़ेंगे इसी में। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उस स्थान में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ये जो व्यवस्था की पुस्तक है, किसके बारे में बात कर रहा है? इसके बारे में तो नहीं बात कर रहा। व्यवस्था की पुस्तक इसके बारे में तो नहीं बात कर रहा। आज कंप्यूटर का युग है। लोग चर्चों में देखते हैं मोबाइल लेकर जाते हैं, मोबाइल में खोल के रखते हैं और बाइबल की जगह व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं। यदि पास्टर की नजर पहुंच गई और उसने पूछ लिया, हाँ भाई बताओ, बेचारे से घबराहट में मोबाइल भी गिर जाता, इतना हड़बड़ा जाता, क्योंकि अचानक विपत्ति आ गई हो जैसे, क्योंकि उसका ध्यान लगा नहीं। पहले कलीसियाओं के बाहर था शैतान, अब इस मोबाइल के थ्रू अंदर आ गया है। अब हमारे हृदय से जाए कैसे? वो जाएगा दुआ और प्रार्थना के द्वारा, वचन की सामर्थ्य के द्वारा। आपने देखा जब यीशु मसीह लोगों को चंगा करता था, क्या कहता था? आज हम देख रहे हैं लोगों का ध्यान बहुत सारे पासवानों ने चंगाई की ओर आकर्षित कर दिया। अच्छी बात है चंगाई के लिए,
लेकिन जो परमेश्वर का लक्ष्य है अनंत जीवन देने का, उस लक्ष्य से हम भटका रहे लोग। आज लोग ये सोचते हैं कि चंगाई मिल जाए कैसे ही बस, बाकी तो हमने देखी है और फिर औरों ने देखी है। चंगाई एक बार मिल जाएगी तो फिर वो अपने तरीके से चलेगा। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्या कहता था जब वो दुष्ट आत्माओं को उसके चेले नहीं निकाल सके? हे हठीलो और अविश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? उसने उस पिता से कहा अपने बेटे को लिया, उसे डांटा, निकल गई। आज हम बहुत सारी जगह देखते हैं तरह तरह के दुष्ट आत्माओं के निकालने के तरीके। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। क्या ये तरीका है? यीशु मसीह ने ऐसा उदाहरण देकर दिखाया। दुष्ट आत्मा पहचानती थी उसको और प्रणाम भी करती थी, लेकिन यीशु मसीह आज्ञा देता था, चुप रह, निकल जा। ग्रासेनियों के देश में यीशु मसीह जाता है और कहता है उस दुष्ट आत्माओं की सेना से भरा हुआ व्यक्ति था वो। उसे सांकलों से बांध कर कब्रिस्तान में रखते थे और वो सांकल जो थी, जो चैन जंजीरें थी मोटी मोटी, वो भी उसको रोक नहीं पाती थी। शैतान उन्हें भी तोड़ दिया करता था। जब यीशु मसीह उधर से गुजरा तो उसने पहचान लिया, तो हमें समय से पहले कष्ट देने क्यों आया था? क्योंकि वो लोग पहचान गए थे कि ये अब आ गया है तो हमें छोड़ेगा, और उसने उनको आज्ञा दी निकल। सवाल जवाब हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीका है। लेकिन हम उस तरीके को करें जो यीशु मसीह ने करके दिखाया। वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा, हम और आप भी रह सकते हैं। वो परीक्षाओं से गुजरा, आप और हम भी परीक्षाओं से गुजर सकते हैं, तभी तो सिद्ध बने। लेकिन आज भाई बहन कलीसिया के ऐसे हैं, परीक्षा नहीं देना चाहते। बच्चे भी छोटे छोटे जब पढ़ते हैं ना, कहते हैं ये शायद एग्जाम ना होता तो बहुत अच्छा होता, नेक्स्ट ईयर दूसरी क्लास में ऐसे ही भेज देते, क्योंकि परीक्षाओं का बड़ा लफड़ा है। पूरी किताब पढ़ो, एक एक सवाल याद करो, और जब पेपर का दिन आए, मैं तो सब भूल गया, सब भूल गया, कुछ नहीं है आधा। ऐसे ही लोग सोचते हैं कि आपके संडे को मैं अच्छे से ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और जब सैटरडे आ जाता है शैतान कहता कहाँ जा रहा है, तेरी तो दावत आई हुई रखी है, कार्ड है उसको देख और तू वहाँ निकल गए। और वो कार्ड पे ध्यान लगा देता है और अचानक कार्ड आपके पास आके गिर जाए। फिर तुम्हारे दिमाग में आए कि हाँ रसगुल्ले भी होंगे, बर्फी भी होगी, अरे अच्छा है, चलो 9 बजे घुसेंगे, रात को 11 बजे निकलेंगे, खूब देर मारो। और जब घर की तरफ को चलेंगे, पेट में गड़बड़, भैया इतना खाया क्यों था जो चला नहीं जा रहा। तो परमेश्वर चाहता है कि सिद्ध बनो, वो काम करो जो उसने कहा। चलिए आगे पढ़ेंगे इसमें। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि आप बांधकर दृढ़ हो जा, वह न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बस यहाँ परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है, जो व्यवस्था मिली है, जो वचन, जो बाइबल अध्ययन हमें मिला है, वो व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से ना करने पाए। रात दिन ध्यान दिए रहना। अब बहुत से लोग जॉब करते हैं, वो कैसे रात दिन ध्यान रखें? मान लिया बस में जा रहे हैं तो पढ़ लिया, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, सो गए, तो पता ही नहीं चली मोबाइल कब नीचे सीट के नीचे गिर गया। क्योंकि शैतान पढ़ने नहीं देता, वो जानता है कि कान में इसके वचन जाएगा तो इसकी आंखें खुल जाएंगी, अंदर की भी खुल जाएंगी, बाहर की भी खुल जाएंगी। इसलिए वो निद्रा में डाल के रखता है। बहुत सारे लोग दुआ में सो जाते हैं, बाद में पता लगता है अरे खत्म हो गई, अच्छा मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ। तो परमेश्वर हमें प्रभावशाली बनाना चाहता है। क्या अब हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे प्रभावशाली बने। दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया, उससे भी कहा सिद्ध बन जा,
आइए उसके एक पद को पढ़ लें, उसके बाद समाप्त करेंगे। भजन संहिता निकाल लें मेरे साथ। मैं 19 का पढ़ेंगे, 13। तू अपने दास को पिताई के पापों से बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं निर्दोष बना रहूंगा और बड़े बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। हाँ, यहाँ यदि हम पढ़ते हैं अपने दास को ढिठाई के पापों से और गुप्त के पापों से हम पे प्रभुता ना करने दे, ये मुझे सिद्ध बनने में रुकावट डाल। गुप्त के पाप बहुत सारे हैं और ढिठाई के पाप भी बहुत सारे हैं। लेकिन आज मनुष्य को आप जब तुम बताओगे तुमने पाप किया है, वो कहेगा मैंने तो भी कोई ऐसा पाप नहीं किया, क्योंकि वो दूसरा पाप समझता है। पाप की बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारी श्रेणियां हैं, उसको हमें जानना पड़ेगा। इसलिए दाऊद भी सिद्ध बनने के लिए प्रार्थना करता है कि मैं सिद्ध तभी बनूंगा, निर्दोष तभी कहलाऊंगा जब मैं इन चीजों से बचूंगा। एक और पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 का 23 पढ़े, क्या कहता है? मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा हाँ और अधर्म से अपने को बचाए रखा। हाँ, अधर्म से अपने आप को अधर्म से बचाए रखा, तभी हम सिद्ध बन पाएंगे। अधर्म बहुत सारे हैं, पाप बहुत सारे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में चलेंगे तो सिद्ध बनते जाएंगे। और सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति में रहना और उसको अपने जीवन में पहला स्थान देना, ये हमारी प्रायोरिटी होगी। तब परमेश्वर से आप जो चाहोगे मांगोगे, क्योंकि उसका वायदा है, मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, जो चाहो मांगो, परमेश्वर देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए।